बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके सामने ना एक सवाल लेके आया हूँ मैं। ये सवाल है एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का 8.15 वाला सवाल है। और मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ना यहाँ पर तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी। मैं आपको यहाँ ना तीन कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा सकता हूँ, ए बी और सी वाले। देखो, सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो ए में क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है आपको 3 पेंटेनॉन और यहाँ दिया हुआ है 2 पेंटेनॉन। और ये आइसोमर में रिलेशन पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल है, ज्योमेट्रिकल है या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है। तो पहला सवाल अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट होता है मेटामर्स का। मेटामर्स क्या होते हैं कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड लेफ्ट या राइट साइड, कहीं भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट एटम या ग्रुप का हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं। और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये बी एफ जी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन चले उसको बोलते हैं बी एफ जी। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, जो कि एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। सर इसके अलावा और होते हैं, बिल्कुल ईथर हो सकता है, ठीक है, अमाइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। बस आप ये देख लीजिएगा कि उसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन हो। जैसे कीटोन एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो जरा ध्यान से देखें, यहाँ लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ राइट साइड 2 कार्बन है। यहाँ लेफ्ट साइड देखिए 3 कार्बन आ गए। तो देखिए अगर आप ये 2 कार्बन ये 3 कार्बन को देखेंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, कहीं भी एक साइड हो जाए, है ना। हालांकि इसमें इस तरफ 1 कार्बन और है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए, किसी भी एक साइड हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं मेटामर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। लेकिन अगर मान लो आपसे मेटामर आंसर आप नहीं लिख रहे हो, है ना, या कभी ऑप्शन में पोजीशन आइसोमर दिया हुआ है, तो पोजीशन आइसोमर भी है, ये मेटामर भी हैं और पोजीशन भी हैं, लेकिन मेटामर की प्रायोरिटी पोजीशन से ज़्यादा होती है। तो अगर सिंगल आंसर करेक्ट में कभी ये सवाल आता है तो आपको मेटामर इसका आंसर लगाना होगा। अगर ऑप्शन में दिया मेटामर पोजीशन और सी ऑप्शन दे दिया बोथ, तो फिर दोनों लगा देना और क्या। लेकिन मेटामर की प्रायोरिटी ज़्यादा मानते हैं पोजीशन से, हालांकि ये पोजीशन आइसोमर भी है, सी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। सेकंड सवाल देखेंगे बी वाला, इसमें क्या कह रहे हैं। इस सवाल में अगर आप गौर से देखें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दोनों H यहाँ अपोजिट हैं, D अपोजिट हैं, और इस वाले में दोनों D जो हैं वो सेम साइड लगा रखे हैं और H सेम साइड लगा रखे हैं। पहली बात तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात चल रही है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ज्योमेट्रिकल डायस्ट्रोमर भी कहते हैं। डायस्ट्रोमर मतलब जो मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ D और यहाँ D अपोजिट साइड है। आप चाहें तो H से देख लें, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांस। और यहाँ D और D सेम साइड है, और H और H आप किसी से भी देख लें, इसको बोलेंगे सिस। तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते कैसे हैं, रेस्ट्रिक्टेड साइट, यानी कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी रेस्ट्रिक्टेड साइट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड साइट पर लगे हुए ग्रुप, जैसे यहाँ अगर मैंने मान लो ए लगा दिया तो मैं अब यहाँ ए नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ ए के अलावा कोई और लगाना पड़ेगा। मान लो मैं वाई लगा दूँ, तो अब हम बोलेंगे कि इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो जीआई एग्जीबिशन इस वाले कार्बन से हमें अभी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप लगाऊं, सपोज एक्स लगा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने जेड, तो एक्स अगर यहाँ लगाया तो यहाँ कुछ और लगाना है, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कार्बन पे सेम ग्रुप? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ए और ए चलेंगे, यहाँ पर बी और बी चलेंगे, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों ए या एक ही कार्बन पर दोनों बी नहीं चलेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या कार्य कर रहे हैं, यहां पर मुझे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा, यहां प्लस लगाया है, और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा। अब जरा आप गौर से देखें, गौर से देखें, इसके पास लोन पेयर है, आप ये ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, ये वाला ऑप्शन ये भी चलेगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट करा सकता है। ये किस टाइप का है, मान लो मेरे पास एक एटम है वाई, दूसरा एटम है जेड, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो इसको हम 2p वाला रेजोनेंस बोल सकते हैं, मतलब 2 पैरेलल p ऑर्बिटल का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा। ठीक है, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्लियर है एकदम। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है रेजोनेंस में, एटम मूव नहीं करता, सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, प्लेनर होते हैं ये। ठीक है, तो पहला वाला मेटामर, अगर मेटामर नहीं लिखा तो फिर पोजीशन, दूसरा वाला जीआई और तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, है ना। रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर बोल दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, कैनोनिकल फॉर्म बोल दो। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस वीडियो तक पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।